अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। ये केस बेस्ड सीरीज़ की मेरी फर्स्ट वीडियो है और ये केस नंबर 1 है जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। मेरी एवरीडे प्रैक्टिस में मैं बहुत इंटरेस्टिंग पेशेंट्स देखती हूँ और उनका ट्रीटमेंट भी करती हूँ और कुछ पेशेंट की कहानियाँ इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। और मुझे लगता है कि बहुत सारी ख़वातीन को वो कहानी सुन के फ़ायदा हो सकता है और अगर उनका भी उस तरह का कुछ मसला है तो उनको शायद कुछ समझ आ जाए और शायद उनको किसी तरह हेल्प मिले, कुछ गाइडेंस मिले। और वैसे भी ये वो पेशेंट के सिनेरियोज होंगे जो कि आम सुनने वाली ख़वातीन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, डॉक्टर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और कुछ डिफरेंट होंगे। मैं काफ़ी अर्से से इस पे वर्क कर रही थी और फाइनली मैंने सोचा कि मैं जो अपनी एवरीडे प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स देखती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। आज की हमारी वीडियो है केस नंबर 1। केस नंबर 1 है मेरी पेशेंट सादिया। सादिया की शादी को 7 इयर्स हो गए थे और उसकी एक बेटी थी जिसकी एज 6 साल थी। उसके बाद सादिया को प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। सादिया के हस्बैंड ओवरसीज रहते थे और वो हर साल 1 या 2 माह के लिए पाकिस्तान आते थे और जब भी वो आते थे तो वो डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाती थी, ट्रीटमेंट्स भी लेती थी और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती थी और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती थी। इस दफ़ा किसी पेशेंट ने सादिया को मेरे बारे में बताया तो वो मेरे पास क्लिनिक आई। जब वो मेरे पास क्लिनिक आई तो उसके हस्बैंड के जाने में सिर्फ 1 महीना रह गया था और सादिया बहुत परेशान थी और बहुत डेस्परेट थी कि उसको प्रेगनेंसी हो जाए। मैंने सादिया को ये बताया, जब मैंने उसको चेक किया तो उसके सारे टेस्ट नॉर्मल थे और मैंने सादिया को ये भी बताया कि सादिया अगर तुम ट्रीटमेंट कराओगी तो उसके अंदर जाहिर है हम ट्राई करेंगे कि प्रेगनेंसी हो और ये चांसेस हैं कि तुम्हें प्रेगनेंसी हो जाए, ये भी चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी ना हो। जब भी हम लोग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका एक थोड़ा सा साइड इफेक्ट ये भी होता है कि कुछ खवातीन को मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि जैसे कि ट्विंस या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी भी हो जाती है। सादिया वाज वेरी डेस्परेट कि उसको प्रेगनेंसी हो। उसको ये था कि बस मुझे प्रेगनेंसी होनी चाहिए, डॉक्टर सोफिया आप जो भी है आप मेरे लिए प्लीज कोशिश करें। जैसे कि मैंने बताया कि सादिया के और उसके हस्बैंड के सारे टेस्ट जो थे वो नॉर्मल थे, तो इसलिए हमने सादिया का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। सादिया का जब मैंने उसका जो ट्रीटमेंट मैंने उसका किया, उसको मैंने फर्टिलिटी के लिए यानी कि प्रेगनेंसी के लिए कुछ मल्टीविटामिन्स दिए और उसके बाद मैंने उसको पीरियड साइकिल में मेडिसिन दी जिनका मकसद ये था कि उसकी ओवरीज में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट यानी कि एग्स की डेवलपमेंट ज्यादा हो। उसको 5 डेज मैंने मेडिसिन दी और उसके बाद मैंने उसको कुछ इंजेक्शन भी लगाए और उसके बाद पीरियड के 13th डे पे मैंने उसको एग साइज के चेक करने के लिए बुलाया। जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि एग्स का चेक जो है वो टीवीएस यानी कि अंदरूनी अल्ट्रासाउंड के जरिए होता है। जब मैंने सादिया को 13th डे पे टीवीएस के लिए बुलाया तो उसकी राइट ओवरी में 17 मिलीमीटर और 18 मिलीमीटर के 2 मेच्योर फॉलिकल्स थे। उसकी लेफ्ट ओवरी में 20 मिलीमीटर और 21 मिलीमीटर के 2 मेच्योर फॉलिकल्स थे। यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग बिल्कुल हेल्दी थी और उसकी जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस 8 मिलीमीटर थी। उस दिन मैंने सादिया को बताया कि तुम्हारे दोनों ओवरीज में फॉलिकल्स हैं और इसकी वजह से तुम्हें मल्टीपल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। सादिया वाज मोर देन विलिंग कि उसको प्रेगनेंसी हो, जिसके लिए मैं मैक्सिमम जो मैं कोशिश कर सकती हूँ वो मैं कर। खैर हमने सादिया को ट्रिगर इंजेक्शन लगाया और उसके बाद मैंने उसको फर्टाइल डेज अवेल करने के लिए बोला। 15 डेज के बाद जब सादिया ने अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो स्ट्रांगली पॉजिटिव आया और उसके तकरीबन 1 वीक से 10 डेज के बाद वो मेरे पास क्लिनिक में जब चेकअप कराने के लिए आई तो उसके अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम लोग हैरान हो गए देख के कि 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, बल्कि 4 प्रेगनेंसी के सैक्स थे। सादिया को एक क्वाड्रुपलेट प्रेगनेंसी हो चुकी थी। सादिया उसमें बहुत खुश हुई और हमने उस प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करने के लिए मेडिसिन दी। 15 डेज के बाद जब मैंने सादिया को क्लिनिक में देखा तो उसके चारों सैक्स में बेबीज बन गए थे और चारों में हार्ट बीट भी डेवलप हो गई थी। सादिया खुश तो बहुत थी और साथ थोड़ी स्ट्रेस जब भी फील करना शुरू हो गई और मैं भी एज हर डॉक्टर काफी स्ट्रेस्ड फील करना शुरू हो गई क्योंकि मुझे पता था कि अब इन बच्चों के साथ जो भी कॉम्प्लिकेशन होगी उसका ध्यान मैंने ही रखना है। एनीवेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सादिया को काफी बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स ट्विंस, ट्रिपलेट्स और रेयरली क्वाड्रुपलेट प्रेगनेंसी इतनी रेयर होती है उसके अंदर नोजिया वॉमिटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। कभी ड्रिप्स के जरिए, मेडिसिन के जरिए हमने उसकी वॉमिटिंग को कंट्रोल किया। जब उसके सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने उसको एक स्टिच लगाया उसकी यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए और उसको कुछ सपोर्टिव मेडिकेशंस पे रखा। सेकंड ट्राइमेस्टर भी रिलेटिवली सादिया ने काफी कंफर्टेबली गुजार लिया। थर्ड ट्राइमेस्टर में सादिया की डिस्टेंशन बहुत ज्यादा हो गई थी। वो जब भी मेरे क्लिनिक आती थी अभी 7th मंथ में तो ऐसे लगता था कि उसका 9th मंथ का एंड है क्योंकि एक क्वाड्रुपलेट प्रेगनेंसी थी। लेकिन जैसे तैसे करके टाइम गुजरा, 7th मंथ गुजरा, फिर 8th मंथ गुजरा। इस दौरान सादिया में HB बहुत कम हो गया, उसमें आयरन की बहुत कमी हो गई, उसको आयरन की ड्रिप्स लगाई गई। साथ साथ उसके हमने डॉक्टर स्कैन्स किए, बच्चों की ग्रोथ को मॉनिटर किया और 35 वीक्स पर जाके अभी 2 दिन पहले मैंने सादिया का सिजेरियन किया और सादिया को 4 हेल्दी बेबीज पैदा हुए जिनमें से 3 बेटियां और 1 बेटा। दोनों बच्चे माशाल्लाह ठीक थे। वो 1 नाइट हमारी नर्सरी में रहे, उसके बाद नेक्स्ट डे वो मदर को हैंड ओवर हो गए और सादिया ने 2 डेज हॉस्पिटल में स्टे किया और उसके बाद सादिया को हमने डिस्चार्ज कर दिया।
अभी सादिया अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं, अपने न्यू बॉर्न्स को एंजॉय कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सादिया भी ठीक है और उसके बेबीज भी। सो ये केस आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये था कि जब भी आप लोग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराते हैं उसके अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं और सादिया मेरी करियर की सेकंड क्वाड्रुपलेट प्रेगनेंसी थी। इससे पहले भी मेरी एक पेशेंट है जो मेरे क्लिनिक की आई थी, उसको भी क्वाड्रुपलेट प्रेगनेंसी हुई थी और इन दोनों पेशेंट्स में एक बात कॉमन थी कि इन दोनों पेशेंट के हस्बैंड ओवरसीज रहते थे और चूंकि हस्बैंड थोड़ी देर के लिए आते थे तो फीमेल पे बहुत प्रेशर होता था कि वो प्रेग्नेंट हो जाए और ये दोनों खवातीन के सब टेस्ट नॉर्मल थे और प्रेगनेंसी ना होने की वजह सिर्फ ये होती थी कि हस्बैंड साथ ज्यादा देर नहीं रहते थे। तो ये हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ा इशू है कि बहुत सारे हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं और वो थोड़ी देर के लिए आते हैं और उस वक्त फैमिली का बहुत प्रेशर होता है उस कपल के ऊपर, खसूसन फीमेल के ऊपर कि वो कंसीव कर जाए। सो जब भी हम लोग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं उसके अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी का चांस होता है। जैसे कि सादिया को क्वाड्रुपलेट प्रेगनेंसी हो गई और सादिया ने बहुत ये प्रेगनेंसी मुश्किल से गुजारी क्योंकि एक क्वाड्रुपलेट प्रेगनेंसी में जो एक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो मल्टीप्लाई टाइम्स 4 कर दें तो आप खवातीन खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि वो प्रेगनेंसी को गुजारना कितना मुश्किल होगा। और इवन एज हर ट्रीटिंग डॉक्टर मेरे लिए भी ये केस काफी चैलेंजिंग था। इसीलिए मैं हमेशा जब भी इस तरह के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं मैं उन्हें हमेशा समझाती हूँ कि प्रेगनेंसी के लिए कपल को कुछ अरसे के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और क्योंकि जितने भी हम लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं उन सब ट्रीटमेंट का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता ही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक केस के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिखिएगा और लास्टली बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।